लेकिन चलिए आज के अब टॉप कॉल्स का स्ट्रिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। गाबा सर, आप सबको गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक गुड मॉर्निंग। जिसमें आपको जो दिख रहा है उस पे जा रहे हो, ना कि जो सोच रहे हो उस पे जा रहे हो। बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली। और जो स्टॉक मैंने चुना है वो है एलएनटी। एलएनटी का हमने हाई देखा है करीब 3750 के। उसके बाद जो गिरावट आई 6 दिन 7 दिन, बहुत ही गिरावट आई। कल का एक फर्स्ट डे अप मूव था। कल जो मूव था, कल शॉर्ट कवरिंग का मूव लग रहा था और एक सेटअप के हिसाब से एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ था। लेकिन आज जो होगा वो शॉर्ट स्क्वीज का होगा। तो मुझे लगता है ट्रेड करा है 3423 पर एलएनटी। स्टॉप होना चाहिए 3400 का, 23 रुपए का स्टॉप होना चाहिए। इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो थोड़ा एग्रेसिव है, मेरे ख्याल से वो होना चाहिए 3500 का। तो रिस्क वॉट रेशियो भी 1:3 बढ़ता है। एलएनटी काफी स्ट्रेच हुआ, एक अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है और लगता है उसका कल इंडिकेशन आ चुका है। तो ध्यान मेरा एलएनटी पर। ओके, ध्यान रखिए एलएनटी पर ऑन द लॉन्ग साइड। चलिए ये इस समय काबा सर की पिक का। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए एचडीएफसी लाइफ पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पैटर्न पॉजिटिव है, काफी समय से हम लोअर टॉप लोअर बॉटम देख रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं रिवर्सल देखने को मिला है। आरएसआई पे पॉजिटिव डायवर्जन दिख रहे हैं। कल काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस जो कि 585 के आसपास था उसको ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 582 पे आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और ऊपर की तरफ 620 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एचडीएफसी लाइफ में। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 600 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 14 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग थी तो वहां मिले तो 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 25 रुपए के टारगेट सेट करिए। एचडीएफसी लाइफ रखिए अपने रडार पे। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक। आशीष जी गुड मॉर्निंग, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी पहला पिक था मेरे एलएनटी, वो गया। बाद में था एचडीएफसी लाइफ, वो भी गया। तो अभी थर्ड क्या है? देखिए थर्ड है मैक्स फाइनेंस, एमएफएसएल। अगर आप एमएफएसएल का स्ट्रक्चर देखें तो कल यहाँ पे एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया। जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट था, जबरदस्त वॉल्यूम था। तो मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न पैन आउट है, आज मैक्स फाइनेंस पे नजर रखनी चाहिए। एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, इसका जो ब्रेकआउट था वो था 914 का, 918 का क्लोज था। तो जो भी डिप मिलेगा इसमें बाय करना है 910 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका जो टारगेट दिख रहा है आशीष जी वो है रहेगा 940 टू 945। तो एमएफएसएल इज अ बाय। ओके, एमएफएसएल इज अ बाय। ये इस समय राजेश जी की पिक। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। जी अनुज जी गुड मॉर्निंग, आशीष जी गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छी डिप आई है और ये डिप एक रैली की शुरुआत के बाद आई है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशनल बाय, जस्ट कल की क्लोजिंग जो है वो 6197 है, 6200 के ऊपर, यानी जस्ट 3 पॉइंट ऊपर। ये इंश्योर करने के लिए कि हम क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 6200 के ऊपर बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 6140, 6140 और टारगेट होगा 6350, 6350। इसके ऊपर मुझे लग रहा है ये स्टॉक और पोजिशनल स्ट्रेंथ दिखा सकता है, बट फिलहाल 6350 का टारगेट और 6140 का स्टॉप लॉस मान के चले। बढ़िया, सावंत साहब की कंडीशनल बाय। रिकैप कर दूंगा सारी पिक्स। पहले बहेती साहब के पास चला जाए। बहेती साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी आज का मेरा भी प्रेफर्ड पिक इंश्योरेंस सेक्टर से ही था। पूरा इंश्योरेंस सेक्टर कल बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट लेकर गया है। एचडीएफसी लाइफ, मैक्स और आईसीआईसीआई प्रू, तीनों में सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ है, बट ये सेक्टर पूरा कवर हो चुका है अच्छे से। तो मेरे को जो रडार सेकंड अदर देन इंश्योरेंस जो सेक्टर अच्छा लगे या स्टॉक अच्छा लग रहा है वो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। कल एक अच्छा मोमेंटम बना, स्टॉक पिछले हफ्ते 200 डेमा के नीचे चला गया था और एक अच्छा बाउंस बैक दिया है उस सपोर्ट जोन से। उसमें स्टॉक अभी भी 20 डेमा के नीचे है, तो एक प्रेशर जरूर है, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ से भी एक अच्छा मूव इसमें देखने मिल सकता है। 20 डेमा को ये टेक ओवर करता हुआ देखने मिल सकता है। तो 2640 और 2660 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2590, 2590 का कैसे मेंटेन करें। बिल्कुल, पिडिलाइट कल का हमारा स्पॉटलाइट भी था आशीष, और कल स्क्रीन पर शानदार तेजी इस स्टॉक में हुई थी। करीब करीब 60 रुपए की तेजी कल इंट्राडे पूरी की पूरी स्क्रीन पर, और यहाँ अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम। आशीष जी की पिक। चलिए एक आशीष से दूसरे आशीष की तरफ चलते हैं। आशीष चतुर्मोता को जोड़ लेते हैं शो पर।
आशीष गुड मॉर्निंग। और आशीष का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है वैसे पिछले 3-4 महीने में। SJVN 120%, NBCC 100%, भारत डायनामिक्स 50%। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज क्या लेकर आए हैं? आशीष अनम्यूट करिए। सॉरी, गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए मेरे जो पूरी जो पावर थीम है जिसको हम काफी समय से बात कर रहे हैं, इसमें हमने NTPC की बात की, कोल इंडिया की बात की, SJVN की बात की। मुझे लगता है ये थीम बहुत ही प्रॉमिसिंग रहेगा और इसमें अगर से आप देखेंगे तो कोल इंडिया एक हमारी प्रेफर्ड बेट है, पहले भी चर्चा की, पर मुझे लगता है कि अभी एक बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट अब वापस यहाँ हमें देखने को नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 12-13 साल के कंसोलिडेशन के बाद कोल इंडिया इस रेंज को निकाल रहा है और मेरे हिसाब से जब इस तरह के लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक एक बहुत ही अच्छी अपसाइड दिखाता है। टेक्निकली तो मेरा मानना है कि 520-540 के लेवल्स आपको कोल इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है और इसकी चर्चा हमने पहले भी आपके शो पे की। अब कारण क्या है तो आप देखेंगे सबसे अच्छी बात है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड हमें लगता है कि कंटिन्यू रहने वाली है। 5 से 6% की डिविडेंड यील्ड कंसिस्टेंटली कोल इंडिया दिखाते जा रहा है और जबकि सालाना जो केपेक्स है वो कंपनी करीब 150 से 160 बिलियन का केपेक्स सालाना कर रही है। उसके बावजूद भी जो फ्री कैश फ्लो है वो ऑलमोस्ट 180 से 230 बिलियन डॉलर का हमें एक फ्री कैश फ्लो देखने को नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो डिविडेंड पर शेयर है वो करीब करीब 25 रुपए का हमें देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में। और फाइनेंशियल ईयर 24-26 एस्टिमेट में हमें मानते हैं कि 30 रुपए का भी डिविडेंड हमें देखने को नजर आ सकता है। साथ ही साथ जिस तरह से कंपनी ने कहा है कि 1 बिलियन ये प्रोडक्शन 1 बिलियन टन का प्रोडक्शन कंपनी करेगी, जो कि एक बहुत ही अग्रेसिव टारगेट है। और साथ ही साथ एक चीज और देखने की, इसमें से 95% जो प्रोडक्शन होना है वो एग्जिस्टिंग माइंस से होना है, तो जिसमें बहुत ज्यादा आपको स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस नहीं लगते। तो हमें लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ करीब 6% के आसपास आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी आएगी और जिस तरह से पावर की डिमांड बढ़ रही है, कोल एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा थर्मल साइड की इस पावर जनरेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो मेरा टॉपिक रहेगा कोल इंडिया, जहां मुझे लगता है 15 से 20% की अपसाइड आने वाले कुछ समय में देखने को नजर आ सकती है। और टेक्निकली मैं मानता हूं कि एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक में 410-420 के जोन में बना रहेगा, तो टॉप पिक के तौर पर कोल इंडिया प्रेफर्ड बेट रहेगी। साथ ही साथ एक कमेंट मैं और करना चाहूंगा अनुज, जो मुझे लगता है कि मेटल्स में बहुत समय बाद एक बड़े ब्रेकआउट हमें देखने को नजर आ रहे हैं, तो स्पेसिफिक तो नहीं पर मुझे लगता है कि NMDC, टाटा स्टील, नाल्को जैसे जो स्टॉक्स है वहां पर पे एक अच्छी बढ़त देखने को नजर आ सकती है। तो उसमें NMDC हमारा एक हमने स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में भी जगह दी है, मुझे लगता है वहां पर भी एक अच्छी अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। बहुत बढ़िया, रखिए भाई एक और सरकारी रडार पे आज का पिक है कोल इंडिया। इसी बीच एक सरकारी को लेकर खबर भी नीचे आती हुई, कैनरा बैंक 26 फरवरी को शेयर विभाजन यानी कि स्टॉक स्प्लिट सब डिवीजन पे विचार करेगा। खैर पहले टॉप कॉल्स का रैप अप, उसके बाद एक काम करेंगे, सरकारी के ही तड़के को कंटिन्यू करेंगे। लाइए पहले रैप अप। सबसे पहले गाबा सर ने दाव लगाया दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो पे। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड समीकरण बैठते हुए 1:3 के खरीदने के मौके ढूंढिए। स्टॉप लॉसेस होंगे 3400 के, लक्ष्य होगा 3500 का। मानस को पसंद आ रहा है HDFC लाइफ एक मीनिंगफुल बाउंस बैक की तैयारी कर रहा है। 582 का स्टॉप है, 620 का लक्ष्य है, चाहे तो 600 का कॉल भी HDFC लाइफ का खरीद सकते हैं। सतपति साहब को पसंद तो लार्सन एंड टूब्रो और HDFC लाइफ पहले और दूसरे पायदान पे थे, लेकिन दोनों जा चुके थे। तो तीसरा प्रेफर्ड एक और इंश्योरेंस प्ले, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। डिप्स में खरीदारी करिएगा। ध्यान रखिएगा आज न्यूज फ्लोज वाला स्टॉक भी है, यह हमारा बिग स्टॉक भी रह चुका है। 910 का स्टॉप है, 940 945 के लक्ष्य है। सावंत साहब ने अपोलो हॉस्पिटल्स पे दाव लगाया, एक कंडीशनल बाय है। कंडीशन 6200 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर चलना शुरू हो जाए तो 6140 का स्टॉप है, 6350 का टारगेट है। बहेती साहब को पसंद तो इंश्योरेंस स्पेस ही था, पहला पिक उनका भी HDFC लाइफ था शायद, लेकिन अब इंश्योरेंस से डाइवर्सिफाई करके चले गए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पे। 2590 का स्टॉप है, 2640 2660 के लक्ष्य हैं। कल सीएमडी सेवास का बिग स्टॉक जो 2.25% उछला था और आज फिर रडार पे है। टेक्नो फंडा पिक के तौर पे चतुर्मोता साहब का पिक आपकी स्क्रीन पे। एक तो पावर की थीम प्रॉमिसिंग लगती है, पर आज का जो स्टॉक है जिसमें शायद एक बड़े टेक्निकल ब्रेकआउट की तैयारी, कोल इंडिया
520, 540 के लक्ष्य है। एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के अब उभरता हुआ ऊपर आता हुआ ये स्टॉक। अच्छा, इतनी चर्चा हो गई और कितनी बार हम लोगों ने मेंशन करा है कोटक का नोट आता हुआ।